जय श्री राम। नमस्ते मित्रों, श्री रामेश्वर क्लासेज में आपका स्वागत है। मित्रों, हमारा चक्रवृद्धि ब्याज चल रहा था। आज उसकी टाइप 6 से करते हैं, टाइप 5 तक कर लेते हैं अपन, है ना। अब देखते हैं इसको। कोई धन राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्ष में 16 गुनी हो जाती है तो ब्याज की दर क्या होगी। तो R बराबर n कोष्टक 1/t-1। तो कोष्टक यहाँ लगेगा, यहाँ नहीं लगे ना, ये यहाँ लगेगा, मल्टीप्लाई 100। R बराबर n कितना गुना, जितना गुना, और t 4 वर्ष, समय t 4 है ना। n को गुना और t यानी समय 4, n यानी 16 है ना। 1/t के स्थान पर क्या लिखेंगे, 4 -1 मल्टीप्लाई 100। अब इसको 16 के वेक्टर क्या होंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, मतलब 2 की पावर 4 घातांक नियम होता है कि जब पावर के ऊपर पावर होती है ना मित्रों, तो वो क्या हो जाती है, मल्टीपल में आ जाती है। तो ये मित्रों फिर क्या हो जाएगी, 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, ये है ना, मल्टीपल में होने के बाद। तो फिर ये 2 आ जाएगा यहाँ, तो 2 - 1 मल्टीप्लाई 100। अब एक 1 में 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो दर कितनी आ जाएगी मित्रों, 100%। आया नहीं है, एक घातांक नियम, पावर के ऊपर पावर होती है ना, वो मल्टीपल हो जाती है ना। अब इसी टाइप का एक क्वेश्चन है। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में 4 गुना हो जाए तो ब्याज की दर क्या होगी। तो R बराबर क्या था, n 1/t-1 मल्टीप्लाई 100 है ना। तो R बराबर n कितना गुना, 4 गुना, समय कितना 2 -1 मल्टीप्लाई 100। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 को, 4 की फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 2 है ना, तो 2 की पावर 2। यहाँ भी पावर के ऊपर पावर है तो क्या हो जाएगी, मल्टीपल में हो जाएगी। ये ऐसे होते हैं जैसे 2 है ये, अब इसके पावर के ऊपर पावर है तो ये 2 मल्टीप्लाई 1/2। तो ये 2 से 2 कैंसिल, यहाँ की 2 की कितनी पावर आई, 1 ही आई। तो 2 - 1 मल्टीप्लाई 100। तो फिर 1 को 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो R कितना जाएगा मित्रों, यहाँ 100% है ना। दर कितना जाएगा, 100%। नेक्स्ट सवाल देखते हैं मित्रों। यदि कोई धन 4 वर्ष में 8 गुना, 7 वर्ष में 27 गुना हो जाती है तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर याद करो। तो R बराबर n2/n1 की पावर 1/t2 - फिर करने के बाद फिर -1, फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो R बराबर T2 कितना, n2 कितना है, ये तो T1 है, और ये कितना है, n1 है, और 7 क्या है, T2 है। 27 गुना आशा n2 है, तो n2 कितना, 27/8, और यहाँ समय आ जाएगा, T2 कितना है, 7, और T1 कितना है, 4 -1 मल्टीप्लाई में 100। अब R बराबर 27/8, 7 में से 4 तो 1/3 आ जाएगा, -1 मल्टीप्लाई 100। अब यहाँ क्या आएगा मित्रों, ये
27 हो जाएगा 3 का क्यूब, और 8 हो जाएगा किसका 2 का क्यूब। या अपन फैक्टर भी कर सकते हैं, 27 की फैक्टर करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 8 की फैक्टर करेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 3 बार, है ना। तो अब मैं क्या करूँगा 3 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर 3, है ना। उसकी और इसकी पावर कितनी थी 1/3 -1 अब क्या है पावर के ऊपर पावर होती है तो क्या हो जाता है मित्रों मल्टीप्लाई हो जाता है। तो मैं इसको 3/2 लिख सकता हूँ कि पावर 3 मल्टीप्लाई 3 -100। तो पावर के ऊपर पावर होती है तो मल्टीपल में आ जाती है मित्रों। तो 3/2 -1 मल्टीपल। अब 3 में से 2 का एलसीएम लूँगा मैं 3/2 -1, तो 2 एलसीएम ले लूँगा 3 आ जाएगा यहाँ, यहाँ 2 आ जाएगा 1/2, है ना। तो यहाँ 1/2 मल्टीप्लाई 100, तो आर कितना आ जाएगा मित्रों 50%। नेक्स्ट सवाल देखते हैं अब। यदि कोई धनराशि 2 वर्ष का साधारण ब्याज 800 रुपये तथा चक्रवृद्धि ब्याज 832 रुपये है तो मूलधन याद करो। तो पहले तो अपन क्या करेंगे इसकी रेट मालूम नहीं है तो रेट मालूम करेंगे अपन इस टाइप का। ये यहाँ तक सवाल कर लिया था अपन ने, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दिया हो और समय दे रखा हो तो हम दर कैसे निकाल दें, अपन इस टाइप का सवाल कर चुके हैं। तो वह क्या सूत्र क्या होता है आर बराबर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है 832 में से 800 घटा देंगे तो कितना जाएगा 32, मल्टीप्लाई 2 करते हैं फिर 100 से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं और साधारण ब्याज नीचे लिख देते हैं। तो साधारण ब्याज कितना है 800 है, तो 2 बिंदी से 2 बिंदी काट दी, 8 से कट जाएगा 32, कितने में 8 चौक 32 और 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आ गया मित्रों 8% दर आ गई। दर आ गई तो फिर साधारण ब्याज दे रखा है, दर दे रखा है, समय दे रखा है, तो मूलधन निकाल लेंगे अपन। तो फिर अपन है ना क्या करेंगे पी आर टी का तो मूलधन निकाल लेंगे। तो समय दे रखा है अपन को साधारण ब्याज 800 रुपये, समय दे रखा है कितना 2, दर दे रखी है 8 और फी मूलधन निकालना है। तो मैं क्या कर दूंगा मित्रों ये तो कट जाएगा 8 से 100 बार और ये कट जाएगा कितनी बार 50 बार। तो फिर 100/P/50 तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो P बराबर कितना आ जाएगा मित्रों 1 2 3 जीरो है तो 5 के 3 जीरो लगा दूँ मतलब 5000 रुपये मूलधन। हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं मित्रों, क्वेश्चन नंबर 7। अब हमें चक्रवृद्धि ब्याज भी दर दे रखी है अपन को, वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% दे रखी है, समय 2 वर्ष दे रखा है, चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है 205, साधारण ब्याज याद करना है। तो इसका मित्रों एक सूत्र होता है सिंपल इंटरेस्ट अपॉन कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज इक्वल टू 200/200 प्लस आर, है ना। अगर समय 2 वर्ष दिया हुआ तो ये सूत्र लगाते हैं, है ना। तो सिंपल इंटरेस्ट तो याद ही करना है अपन को मित्रों, और कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज कितना दे रखा है 205 दे रखा है ना। और ये 200 अब 200 और आर कितना दे रखा है 5 दे रखा है। तो है ना क्या करेंगे सिंपल इंटरेस्ट
तो मैं अगली स्लाइड में लिख लेता हूँ। तो क्या करता हूँ मैं, कितना आया था उसमें, सिंपल इंटरेस्ट 205 इक्वल टू 200 और 200 प्लस 5 कितना होगा, 205। तो ये 205 से 205 कैंसिल हो गए। सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया मित्रों, 200 रुपये। मित्रों सवाल समझ में आया कि नहीं आया? फिर समझा रहा हूँ कि अगर हमें दर दे रखी हो, समय 2 वर्ष दे रखा हो, चक्रवृद्धि ब्याज या साधारण ब्याज दे रखा हो, या तो चक्रवृद्धि ब्याज देगा वो आपको या साधारण ब्याज देगा आपको, तो आपको सिंपल इंटरेस्ट अपॉन कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू 200 अपॉन 200 प्लस आर, ये सूत्र आपको याद में रखना है ना। इससे आप निकाल सकते हो चक्रवृद्धि ब्याज या साधारण ब्याज निकाल सकते हो मित्रों। अब नेक्स्ट देखते हैं मित्रों, यदि 5 प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज 800 रुपये में कितने वर्ष में मिश्र धन हो जाएगा? तो मिश्र धन का सूत्र क्या होता है, ए इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी। तो मिश्र धन दे रखा है अपन को 800, ये है, ये तो ए है और ये मूलधन पी है ना। अब ये 800 रुपये अपॉन 1 प्लस आर कितना दे रखा है, आर तो याद ही करना है, आर नहीं, समय, आर तो 5 है, आर तो 5 है, समय याद करना है। अब मित्रों क्या करेंगे, यहाँ समय याद करेंगे। तो मैं इसको नीचे लिख लूँ, ये लिख लिया, इसके नीचे आ गया ये। अब इसको मैं क्या कर लूँ, एलसीएम ले लेता हूँ, है ना। तो ये तो हो गया 100 प्लस 5 पावर टी। अब मित्रों ये क्या करेगा, हो जाएगा, ये 2 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा तो ये कितना होगा, ऊपर नीचे 200 काट देता हूँ मैं, यहाँ हो जाएगा 441 और यहाँ हो जाएगा 1 चौक 4 2 चौक, ये 2 से काट लेंगे ना तो 40400 है ना। तो यहाँ आया था आपने 441 अपॉन 400 इक्वल टू कितना आया था, 105 अपॉन 100, 105 अपॉन 100। तो ये कट जाएगा और ये टी, ये कट जाएगा कितनी बार, 5 से कट जाएगा, 1 पंजे 5 2 पंजे 10 21 अपॉन 1 पंजे 5 2 पंजे 10 20, है ना। तो ये 21 का बन रहा है, 21 का बन रहा है, और ये किसका बन रहा है, 20 का बन रहा है। और यहाँ मैंने पावर कितनी लगा दी मित्रों, 2 लगा दी, यहाँ 21 अपॉन 20, ये घनमूल बन गया। मतलब घनमूल 441 किसका, 441 किसका वर्गमूल है, 21 का, 400 किसका वर्गमूल है, 20 का। मतलब मैं इनको ऐसे लिख सकता हूँ, है ना।
तो और मतलब ये बे इक्वल का चिन्ह हो, संख्या सेम हो, तो पावर क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। तो टी बराबर कितना आ गया, 2 वर्ष, है ना। नेक्स्ट सवाल देखते हैं मित्रों, कितने प्रति वर्ष वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन 2 वर्ष में अपने धन का 36/25 गुना हो जाएगा। तो ए दे रखा है अपन को 36 और प्रिंसिपल दे रखा है 25। तो मैं डायरेक्ट करता हूँ मैं, या फिर A = P1 + R/100 की पावर टी। ए दे रखा है 36 और मूलधन मतलब प्रिंसिपल दे रखा है 25 इक्वल टू, मैंने ये डायरेक्ट कर दिया। ये प्रिंसिपल को मैं अमाउंट के नीचे लिख दिया है ना। 1 प्लस रेट याद करनी है और समय दे रखा है 2 वर्ष। मित्रों लाइट चली गई, अब मैं थोड़ा उधर जा, मित्रों लाइट चली गई थी, फिर इस दूर आ गया मैं, यहाँ शिफ्ट हो गया फिर इन्वर्टर की रूम में, है ना। ये पीछे आपको बोर्ड भी दिख रहा होगा। अब देखता हूँ मैं क्या करता हूँ। अब इसको मित्रों, अब ये किसका स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा 36 का, है ना। और 25 किसका हो जाएगा, 5 का। तो मैं इनको ऐसे लिख सकता हूँ, है ना, 1 + R/100, है ना। तो ये इक्वल का चिन्ह है, 6/5 इक्वल टू 1 + R/100, पावर बराबर है। तो पावर से पावर नहीं रहेगी, मतलब पावर कट जाएगी, है ना। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 6/5 इक्वल टू 1 + R/100। आर की वैल्यू याद करनी है, तो मैं इसको क्या कर लूँगा, इस 1 इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, है ना। R/100, 5 एल्सियम ले लूँगा, 6 आ जाएगा यहाँ 5 आ जाएगा इक्वल टू R/100। यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, R इक्वल टू R/100। तो ये नीचे की संख्या से एक कट जाएगा, कितनी बार, 5 से कट जाएगा 100 कितने, 1 × 5 2 × 5 10। तो यहाँ हो जाएगा मित्रों, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ रेट कितनी आ जाएगी मित्रों, 20% आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट सवाल बच रहा है, अब कितने समय भी दे रखा है, 2 वर्ष दर दे रखी है 4% वार्षिक ब्याज की दर से हो जाएगा। तो अब हमें क्या याद करना है, ये अमाउंट दे रखा है, सूत्र लिख रहा हूँ मैं, कर दे अमाउंट, प्रिंसिपल याद करना है 1 + दर 4% दे रखी है अपॉन 100, समय कहाँ लिखते हैं, ऊपर, तो 2, है ना। 132 इक्वल टू 1352 पी, 100 एल्सियम ले लेंगे तो यहाँ 100 आ जाएगा, यहाँ 100 + 4 की पावर 2। तो मैं क्या लिखूँगा 104, है ना। फिर यहाँ 1332, है ना। अब 1332 इक्वल टू पी 104/100 मल्टीप्लाई 104/100। तो ऐसे लिख सकते हैं ना मित्रों इनको। तो चलो मैं तो अगली स्लाइड में लिख लेता हूँ, है ना। पी कितना है दवा, 104/100, 104/100। तो ये 2 से काट लेता हूँ मैं इनको, है ना। ये 2 से कट जाएगा,
52 बार, ये 2 से कट जाएगा 50 बार, ये 2 से कट जाएगा 52 बार और ये 2 से कट जाएगा 50 बार, फिर भी कट रहा है ना। ये 25 बार कट रहा है 2 से और ये 26 बार कटेगा, है ना। फिर ये कट रहा है 26 बार और ये कट रहा है 25 बार। तो अब क्या करें यार, नीचे 26, ऊपर 26 मल्टीप्लाई 26 बचा और नीचे 25 मल्टीप्लाई 25 बचा, है ना। तो मैं क्या करूं, ऊपर की संख्या वो काट सकता हूँ। 26 से कितनी बार कटेगा ये, एक 25 25, 2 25 3 4 25 तो 5 25 125, 6 पंजे 30, 1 पंजे 5 तो मैं 13, 5, अब ये 2 बार, ये 52 बार कटाए तो, है ना। ये कट गया मित्रों 52 बार। फिर ये 26 से कितनी 52 कितनी बार कट जाएगा, 2 बार, है ना। तो यहाँ आ जाएगा 2p/25 मल्टीप्लाई 25 कितना होता है 625, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा p = 2 मल्टीप्लाई 625, है ना। मैं उस स्लाइड में लिख देता हूँ लास्ट वाले में ना। मित्रों लाइट भी आएगी, है ना। उधर चलते हैं अपन। अब 625 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक पंजे 5, 2 पंजे 10, 1 2 2 4, 1 5, 1 6 2 छक्का 12। तो मित्रों हमारा क्या है आंसर, 1250। कितना आया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो यहाँ काचर पीचर हो रहा है ना। तो मैं ऐसे करता हूँ, वहीं लिख देता हूँ ये आंसर करके, है ना। कितना आ गया ये आंसर, 650। वजन कितना आ गया मित्रों, 650 प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल आ गया अपने 650 और ये रब कार्य को मैं काट देता हूँ। मित्रों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, श्री रामेश्वर क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों को भी यह वीडियो शेयर कीजिए। जय श्री राम, धन्यवाद।